क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वास्तव में अतीत को देख सकता है? दोस्तों, वैज्ञानिक ब्रह्मांड की शुरुआत देखने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करना चाहते हैं। वो कैसे संभव है? आप जानते ही होंगे कि 12 जुलाई 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पहली इमेज रिलीज करके इतिहास रच दिया है। एक गहने जैसी इमेज जिसे ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी तस्वीर के रूप में बताया गया है। अंतरिक्ष में दूर तक देखने के अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में एक और ट्रिक है। यह किसी भी अन्य टेलीस्कोप की तुलना में समय में और पीछे देख सकता है, जैसे दूर के सितारों और आकाश गंगाओं को देखना, जैसा कि वे 13.5 अरब साल पहले थे। यह कैसे हो सकता है? एक मशीन समय पर वापस कैसे देख सकती है? यह जादू नहीं है, यह सिर्फ प्रकाश की प्रकृति है, जिसके बारे में आप अवश्य जानना चाहेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार दूरबीन टाइम मशीन हो सकते हैं। अंतरिक्ष में देखना समय में पीछे देखने जैसा ही है। यह जादुई लगता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत आसान है। प्रकाश को अंतरिक्ष से हम तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। आप जो भी प्रकाश देखते हैं, दूर के तारों के टिमटिमाने से लेकर कुछ फीट की दूरी पर रखे आपके डेस्क लैंप की चमक तक, उसे आपकी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है। वैसे तो प्रकाश बहुत तेजी से चलता है, लगभग 1 बिलियन किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए आप इसे कभी भी डेस्क लैंप से अपनी आंखों तक यात्रा करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी आंखें इस छोटे टाइम ड्यूरेशन को सेंस नहीं कर सकती हैं। हालांकि जब आप लाखों और अरबों मील दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं, जैसे कि रात के आकाश में अधिकांश स्टार्स या प्लैनेट, तो आप उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जिसने आप तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया है। उदाहरण के लिए सूर्य को ही ले लो। पृथ्वी से सूर्य लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए जब आप सूर्य को देखते हैं तो आप इसे वैसे ही देख रहे हैं जैसे यह 8 मिनट पहले दिखाई दिया था, न कि जैसा कि यह अब दिखाई दे रहा है। दूसरे शब्दों में, आप 8 मिनट अतीत में देख रहे हैं। प्रकाश की गति एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बड़ी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर के बजाय प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स का उपयोग करना पसंद करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में यात्रा कर सकता है, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। उदाहरण के लिए, नॉर्थ स्टार पोलैरिस पृथ्वी से लगभग 323 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। जब भी आप इस तारे को देखते हैं तो आपको ऐसा प्रकाश दिखाई देता है जो लगभग 300 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो आपको समय में वापस देखने के लिए फैंसी टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। आप इसे अपनी नग्न आंखों से कर सकते हैं, लेकिन अतीत में वास्तव में दूर देखने के लिए, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत देखना, एस्ट्रोनॉमर्स को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप न केवल लाखों प्रकाश वर्ष दूर से आने वाले प्रकाश का निरीक्षण करने के लिए दूर की आकाश गंगाओं पर जूम इन कर सकता है, बल्कि यह प्रकाश की वह वेवलेंथ भी उठा सकता है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है, जैसे कि इंफ्रारेड वेवलेंथ। इंसानों सहित कई चीजें इंफ्रारेड एनर्जी के रूप में हीट रेडिएशन करती हैं। इस ऊर्जा को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जब इंफ्रारेड वेव्स को सही उपकरण के साथ देखा जाता है तो वे ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ ऑब्जेक्ट में से कुछ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन में विजिबल लाइट की तुलना में बहुत अधिक वेवलेंथ होती है। नासा के अनुसार यह बिना अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हुए अंतरिक्ष के घने धूल भरे क्षेत्रों से गुजर सकती है। कई तारें और आकाशगंगाएं जो बहुत दूर हैं, धुंधली हैं या फिर देखने के लिए अस्पष्ट हैं, वे भी हीट एनर्जी रेडिएट करती हैं, जिन्हें इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में पहचाना जा सकता है। यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सबसे आसान टेक्निक है। अपने इंफ्रारेड सेंसिंग उपकरणों का उपयोग करके टेलीस्कोप अंतरिक्ष के धूल भरे क्षेत्रों को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग कर सकता है।
जो ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सितारों और आकाश गंगाओं द्वारा 13 अरब साल पहले रेडिएट किया गया था। इस तरह यह कुछ 100 मिलियन वर्षों पहले समय में या और भी पीछे देखने का प्रयास करेगा। टेलीस्कोप स्पेस में जो तारे देखने का प्रयास करेगा, उनका प्राचीन प्रकाश ब्रह्मांड में लंबी यात्रा कर रहा हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी आंखों को एक तरह की समय यात्रा डिस्प्ले के रूप में ट्रीट कर सकता है। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।